ओम शांति। ओम शांति। आज के बाबा के 1 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है, और बाबा ने कहा बहुत मीठा बनना है, किसी को नाराज नहीं करना, परफेक्ट ब्राह्मण बनना है। बाबा ने कहा ना, जो पुराने संस्कार हैं ये इफेक्ट है, और जो परफेक्ट ब्राह्मण बनेगा तो इन बाबा ने कहा इनसे मुक्त होगा, वही परफेक्ट ब्राह्मण होगा। तो छोटी छोटी बातें जो होती हैं उसमें क्या करते हैं, हम नाराजी होते हैं और मन में भी रखते हैं। मन में जो बात रखते हैं उसके वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते हैं। मुख से जो बात कह देते हैं वो तो बाहर निकल जाता है, लेकिन जो मन में चलता है वो उससे भी ज़्यादा इफेक्ट करता है। सबसे पहले तो अपने शरीर पर इफेक्ट करता है, अपने मन का, और दूसरा फिर वातावरण में वायुमंडल खराब करता है, जिसको बाबा कहते हैं दूषित वातावरण। चाहे वो अपवित्रता हो, अगर मन में चलता है कुछ तो ये भी अपवित्रता में आता है। जैसे बाबा ने कल परसों भी कहा था कि वैसे क्रोध नहीं करते, गुस्सा नहीं आता, लेकिन एक क्रोध करता है और दूसरा मुख से कुछ नहीं बोलता है, लेकिन उसके आंखों से और या मन में चलता है, तो वो भी तेल घी के छींटे डालना है। तो मन में भी अगर उसके वो है तो परमात्मा कहते उसको भी बलिहार। इसलिए जो शिव के मंदिर में चढ़ाते हैं वो एक चीज नहीं चढ़ाते, कई चीजें चढ़ाते हैं। छोटी भी चढ़ाते हैं, बड़ी भी चढ़ाते हैं, अच्छी भी चढ़ाते हैं, बुरी भी चढ़ाते हैं। माना तेरा तुझको अर्पण, जो अच्छा हुआ अनुभव हुआ वो भी बताओ, अगर जो नुकसान हुआ, खराब हुआ, मन खराब हुआ, वो भी परमात्मा को अर्पण। इसको ही बाबा कहते हैं बलिहार जाना। और जब अर्पण करेंगे तो बाबा ने कहा मीठे बनेंगे, फिर एक दो के स्वभाव संस्कार को जान सकेंगे, एक दो की आदत को जान सकेंगे। नाराज हम जब होते हैं जब हम किसी की आदत को नहीं जानते, उसके संस्कार को नहीं जानते। जब हमें पता है कि इनकी आदत है, इनका ये संस्कार है, तो हम उसकी बात से नाराज नहीं होते। दूसरा, अगर हमारे अंदर मन में भय है, डर है, चिंता है, ये भी नकारात्मकता है, इसमें भी ज्ञान की कमी है। जैसे अंधेरा जहाँ होता है, कीचड़ जहाँ होता है, वहाँ कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं। तो ज्ञान की कमी के कारण ही मन में अंधकार होता है। छोटी छोटी जो बातें स्थान बना लेती हैं, ये भी ज्ञान की कमी है। जैसे अंधेरा जब होता है तो वहाँ कीट पतंगे बहुत होते हैं, तो ये मन का अंधकार है। इसको भी बाबा कहते हैं ज्ञान से इतना ज्ञान अंदर भरो, इतना भरो, जो मन कमल बन जाए, मन सुमन बन जाए, तब मन खुश रहेगा। तो आज के महावाक्य हैं, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। जो पास्ट हुआ वही अब फिर प्रेजेंट होना है। अभी जो भी हो रहा है, बाबा ने कहा हर एक के साथ, वो नया कुछ नहीं हो रहा है। जो 5000 वर्ष पहले हुआ था वही फिर से रिपीट हो रहा है। अभी संगम युग प्रेजेंट है, फिर सतयुग आना है। इसलिए कहते हैं ना, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये किसी के सामने कहने की बात नहीं है, ये मन को समझाने की बात है। अगर किसी की घटना हो जाए, कुछ हो जाए दुर्घटना में, और आप कोई कह दे कि कोई नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था, ये तो और गिरे को गिराना है, कष्ट देना है। ये मन को समझाने की बात है, अपना दुख दूर करने की बात है। तो अभी संगम युग प्रेजेंट है, फिर सतयुग आना है। प्रश्न, श्रीमत पर अपने आप को परफेक्ट बनाने की विधि कौन सी है? बाबा ने कहा उत्तर में,
अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए विचार सागर मंथन करो। अपने आप से बातें करो। बाबा आप कितने मीठे हो, हम भी आप जैसा मीठा बनेंगे। हम भी आपके समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको ज्ञान देंगे। किसी को भी नाराज नहीं करेंगे। कई बार तो ऐसा भी होता है ना, कोई नाराज क्यों है उसका पता ही नहीं चलता है। किस बात पे नाराज हुआ, क्यों हुआ, पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे फिर। तो बाबा ने कहा आप अपनी तरफ से तो स्वधर्म में रह करके शुभ भावना शुभ कामना का दान देंगे। दुनिया में तो कोई बीमार होता है तो उसको दवाई गोली दी जाती है, अगर यहाँ कोई नाराज हो गया, मन से बीमार हो गया, तो क्या करेंगे। अपने शांत स्वधर्म में स्थित होकर के शुभ भावना का शुभ कामना का दान करेंगे। तो शांति हमारा स्वधर्म है, हम सदा शांत रहेंगे। कई बार ऐसा होता है ना, कोई दुखी होता है तो हम उसको देख करके क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो हमने उसका दुख ले लिया ना, लेकिन हम किसके बच्चे हैं, सुखदेव के बच्चे हैं, सुख के सागर के बच्चे हैं। तो कोई का दुख हमारे अंदर आ गया, हमको छू गया, तो हमको दुखी कर गया, हमने उसको सुख का वाइब्रेशन देना है, शांति का वाइब्रेशन देना है, उसके दुख को दूर करना है, ना कि उसका दुख हमको सुख से दूर कर दे। तो जो चीज ज्यादा होगी वही जाएगी और वही आएगी। अशरीरी बनने का अभ्यास करो, ऐसी ऐसी स्वयं से बातें कर, स्वयं को परफेक्ट बनाना है। गीत माता ओ माता जीवन की दाता। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। सिर्फ भगवानुवाच कहने से मनुष्य कुछ नहीं समझ सकेंगे, नाम जरूर लेना पड़ता है। गीता सुनाने वाले जो भी हैं वह कहते हैं कृष्ण भगवानुवाच। वह पास्ट में हो गए समझते हैं, श्री कृष्ण आया था, गीता सुनाई थी, वह राजयोग सिखाया था। अब जो पास्ट हो गया वह फिर प्रेजेंट होना जरूर है, जो प्रेजेंट है वह फिर पास्ट होना है। जो हो गया अब वो 5,000 वर्ष के लिए उसकी छुट्टी, दोबारा फिर नहीं होगा। अगर होगा तो 5,000 वर्ष में ये पार्ट जरूर प्ले होगा, चाहे उसके लिए कितना भी चिंता करें, घबराएं, रोएं, कुछ भी करें, लेकिन वो मिटने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे, ज्ञान से अपने आप को समझाना है। तो जो प्रेजेंट है वह फिर पास्ट होना है, जो पास्ट हो जाएगा उसको फिर कहेंगे बीत गई। तो अब शिव बाबा आया है, जरूर होकर गया है। अभी शिव बाबा आया है संगम पर, जरूर पहले होकर के गया है। शिव भगवानुवाच। जो ऊंचे से ऊंचे वह सबका बाप है, जिसको सर्वशक्तिमान कहा जाता है वह बैठ समझाते हैं। तुम उनके बच्चे शिव शक्तियां हो। शिव शक्ति की महिमा गीत में सुनी ना, शिव शक्ति जगत माता जगत अम्मा होकर गई है। जिसका ये यादगार है, होकर गए हैं फिर आने हैं जरूर। जैसे सतयुग पास्ट हुआ, अब कलयुग है, फिर सतयुग आने वाला है। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम, जरूर नई दुनिया होकर गई है, अब पुरानी दुनिया है। जो सतयुग पास्ट हुआ फिर भविष्य में आना है, ये समझ की बात है।
ज्ञान है ही समझ, वह है भक्ति, यह है ज्ञान। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह समझना है। उनको समझने बिगर मनुष्य कुछ भी नहीं समझ सकते। ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। उस हद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो जानते हैं। यह बेहद का ड्रामा है, इसको मनुष्य नहीं समझ सकते। बाप जो बेहद का मालिक है वही खुद आकर समझाते हैं। शिव भगवानुवाच ना कि श्री कृष्ण भगवानुवाच। कृष्ण को भी श्री कहते हैं क्योंकि उनको श्रेष्ठ बनाने वाला बाप है। भारतवासी बेचारे यह नहीं जानते कि कृष्ण ही नारायण बनते हैं। हम अभी कहते हैं बेचारे बेसमझ हैं। वो श्री कृष्ण के उसी रूप के पीछे पड़े हैं, उसी की पूजा करते हैं, भक्ति पूजा पाठ। उनको यही नहीं पता है कि श्री कृष्ण तो जन्म मरण के चक्कर लगा रहा है और अभी लास्ट में वो पढ़ाई पढ़ रहा है वो आत्मा। तो बेचारे बेसमझ हैं, सब गरीब दुखी पतित हैं। हम भी थे परंतु अभी हम पावन बन रहे हैं। पतित पावन बाप अब हमको मिला हुआ है। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता। नई दुनिया बनाने वाला, नई पावन दुनिया बनाने वाला रचयिता बाप ही है, जिसको परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान कहा जाता है। वो ही पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला है। पतित सारी सृष्टि है, रावण पतित बनाते हैं। पतित पावन एक ही ईश्वर है। मनुष्य पतित से पावन बना नहीं सकते कोई भी हालत में, चाहे जप तप पूजा पाठ रात दिन एक कर दे तो भी पतित से पावन किसी को बना नहीं सकते। तो सोचो, जिन्होंने पूरी जीवन की कुर्बानी दे दी, पूरा समय जंगल में गुजार दिया, घर गृहस्थी का इतना बड़ा त्याग कर दिया, लेकिन बाबा ने कहा कोई भी पावन बना नहीं सकते कोई भी हालत में। सारी दुनिया का सवाल है ना। समझो करके सन्यासी 1-2 करोड़ पावन हो, फिर भी 500-600 करोड़ पतित हैं, तो जरूर इसको पतित दुनिया ही कहेंगे। वास्तव में शिव भगवान वाच पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। बाप कहते हैं तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए सारी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। पतित पावन का अर्थ ही है विश्व को पावन बनाने वाला। शिव बाबा खुद कहते हैं मैं पतित से पावन बना रहा हूँ, तुमको ही पावन दुनिया का मालिक बनना है। नई दुनिया में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, यह भी कोई जानते नहीं। शिव बाबा को भी कोई जानते नहीं है। पूछो तुम जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव की जयंती मनाते हो, वह कब आया, निराकार आया कैसे? जरूर निराकार तो शरीर में ही आएगा, तब तो कर्म कर सके। आत्मा शरीर बिगर थोड़ी कर्म कर सकेगी। परमात्मा आकर जरूर ऊंच बनाने का ही कर्म करेंगे। सारी विश्व को पावन बनाना यह एक के ही हाथ में है। मनुष्य तो बाबा ने कहा मनुष्य तो दुखी ही दुखी है। भक्त भगवान को बुलाते हैं। मनुष्य दुखी ही दुखी है क्योंकि अंदर से खाली है। आत्मा जन्म के चक्कर में आते आते बिल्कुल पतित बन गई और सुख शांति की भिखारी बन गई। भक्त भगवान को बुलाते हैं तो जरूर भगवान एक होना चाहिए। भक्त अनेक हैं। शिव भगवानुवाच मैं शिव भगवान तुम बच्चों को राजयोग और सृष्टि चक्र का ज्ञान समझाता हूँ। अर्थात अब तुम्हारी आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान है, जैसे मुझ बाप को सृष्टि के चक्र का ज्ञान है। मैं आया हूँ तुमको सिखलाने। सृष्टि चक्र फिरना तो जरूर है, पति से पावन बनना है। कोई तो निमित्त बनते हैं ना,
5 विकारों रूपी जेल से लिबरेट करने में आता हूँ। मैं शिव हूँ जो अभी इस तन में बैठा हूँ। तुम कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर में बैठा हूँ, मेरे शरीर का नाम फलाना है। शिव बाबा कहते हैं मेरा निराकारी शरीर तो है नहीं, मुझ परम पिता का नाम शिव है। मैं परम पिता परम आत्मा स्टार मिशल हूँ। मेरा शिव नाम एक ही है। तुम ही शालिग्राम हो, परंतु तुम्हारा नाम 84 जन्मों में बदलता रहता है। मेरा तो एक ही नाम है, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। गीता में जिसका नाम डाल दिया वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, यह बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा क्या बोला, द्वापर से झूठ ही बोला। झूठ बोलते बोलते सारी दुनिया क्या बन गई, झूठी, एक दूसरे के संग में आकर। इसलिए कहा झूठी माया झूठी काया। तो बाबा ने कहा यह बड़ी समझने की बात है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। सारा दिन मनुष्य क्या करता है, मैं सारा दिन मैं और मेरा इसी में रहता है ना। लेकिन बाबा ने कहा मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। जब आत्मा निकल जाती है, मैं निकल जाती है, तो मेरा रह जाता है, अलग अलग हो जाता है मैं और मेरा। जो कुछ करते हैं सो परम पिता परमात्मा करते हैं। मनुष्य क्या कहता है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। जो कुछ करते हैं सो परम पिता परमात्मा करते हैं। मनुष्य को शांति सुख देना यह भी बाप का ही काम है। मनुष्य ने क्या किया, सुख शांति के भी झूठे अड्डे बना रखे हैं। वहां मिलता कुछ नहीं है, अलग काल की शांति मिलती है। तो बाबा ने कहा वो भी अलग काल की भी शांति देना परमात्मा का ही काम है। ये बाप का काम है। हमेशा महिमा एक बाप की ही करनी है और कोई की महिमा नहीं। होता है ना, कोई थोड़ा अच्छा ज्ञान सुना दे, थोड़ा कुछ और भवके वाला हो तो क्या होगा, उसको ही सब जानने मानने लग जाते हैं। लेकिन बाबा कहते ये सारी महिमा एक बाप की है, यह बाप का ही काम है। हमेशा महिमा एक बाप की ही करनी है और कोई की महिमा नहीं। और बाबा ने जहां तक कहा लक्ष्मी नारायण की भी महिमा नहीं है, उनको भी बनाने वाला परमात्मा है। परंतु राज्य करके गए हैं तो समझते हैं यह स्वर्ग के मालिक थे। वंडर तो देखो, वह जड़ चित्र और यहाँ चैतन्य बैठे हैं। श्री भगवान उवाच तुम राजाओं का राजा पूज्य बनते हो और फिर पुजारी बनेंगे। अब जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं उनके घरों में सब देवी देवताओं की एक पूजा करते हैं, सबको बिठा के रखते हैं। अगर यहाँ आएंगे सेंटरों पर तो क्या मिलेगा, शिव बाबा का चित्र मिलेगा तो वो मूझते हैं, कहते हैं यहाँ तो एक शिव को ही मानते हैं और उसको वो जानते नहीं है। जिनको वो जानते हैं वो यहाँ पर बाबा ने कहा जब इतना बड़ा बाप बैठा है और सारी महिमा उसी की है, वही देने वाला वही कराने वाला है, तो उसको सिद्ध करना है। जिनके हाथ में कुछ नहीं है उनको तो बिठा रखा है और जिसके हाथ में सब कुछ है उसको गुम कर दिया। इसलिए कहते हैं किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। परमात्मा को नहीं पहचान पाए वो क्या है कैसा है। शिव भगवान उवाच तुम राजाओं का राजा। बाबा ने कहा लक्ष्य यह परंतु राज्य करके गए हैं तो स्वर्ग के मालिक थे। बंडर देखो, जो स्वर्ग के मालिक थे राज्य करके गए, आज उनको ही भगवान समझ के उन्हीं से मांगने लगे हुए। तो बंडर देखो, यह वह जड़ चित्र और यहाँ चैतन्य में बैठे हैं। वो उन जड़ चित्रों से मांग रहे हैं और यहाँ चैतन्य में शिव बाबा ज्ञान दे रहे हैं।
श्री भगवान उवाच तुम राजाओं का राजा पूज्य बनते हो फिर पुजारी बनेंगे। पूज्य लक्ष्मी नारायण ही फिर आपे ही पुजारी बनेंगे। तो जो पास्ट हो गए उनका फिर मंदिर बनाकर पूजन करते हैं। यह सिद्ध कर बताना है, ऐसे नहीं कि ईश्वर आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी बनता है। बाबा ने कहा दुनिया ने झूठ बोल बोल के भगवान को नीचे गिरा दिया, अब दुनिया को सच बोलना सिखाओ, परिचय दो, ऊंचे से ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करें, सिद्ध करें कि परमात्मा ही गीता ज्ञान दाता है, सर्वशक्तिवान है। तो आप ही पूज्य कहेंगे, आप ही पुजारी बनता नहीं। मनुष्य ये भी नहीं जानते कि परमात्मा कहाँ निवास करता है। नहीं जानते तभी तो 12 ज्योतिर्लिंगम बना दिए। नहीं जानते तभी तो उसको सर्वव्यापी कह दिया, नाम रूप से न्यारा कह दिया, सबके अंदर कह दिया। अगर जानते तो ये सब नहीं करते। मनुष्य ये भी नहीं जानते कि परमात्मा कहाँ निवास करता है। मेरे जो बच्चे शालिग्राम में है वह भी ये नहीं जानते कि हम कहाँ के रहने वाले। अब बाबा कहते जो देवी देवता कुल की आत्माएं थी, शिव बाबा की मददगार थी, वो भी नहीं जानती है कि हम कहाँ के रहने वाले हैं और हमारा पिता परमात्मा कहाँ रहता है। आत्मा और परमात्मा का घर एक ही है, स्वीट होम। एक ही घर के रहने वाले और बिछड़ गए, इसलिए कहते चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, परमात्मा से नहीं मिले। तो वह भी नहीं जानते, मेरे बच्चे शालिग्राम वह भी नहीं जानते ये कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। आत्मा और परमात्मा का एक ही घर है, स्वीट होम। सिर्फ स्वीट फादर होम नहीं कहेंगे,